Hello guys, welcome back to my channel Study with me myself Riddhi, and our today's topic is coordination. Why coordination is considered as the essence of management. So let's begin without wasting any time. Coordination. Coordination means organizing the activities of two or more groups so that they work together efficiently and know what the others are doing. तो जैसे कि आप सबको पता है कि अपने ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी तरीके के डिपार्टमेंट्स में एक्टिविटीज़ को डिवाइड कर दिया जाता है ग्रुप्स में। जैसे कि परचेज डिपार्टमेंट अलग कर देते हैं, सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, इनके काम के अकॉर्डिंग इनको डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, तो इन सब के कामों को ऑर्गेनाइज करके चलना जिससे कि वो इफेक्टिवली काम करे, दैट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन. This provide the requisite amount, quality, timing and sequence of effort which ensure that planned objectives are achieved with a minimum of conflict. तो क्या होता है, जितना अच्छे अपने इधर कोऑर्डिनेशन होगा उतने ही अच्छे से अपना काम होगा. जैसे कि जितनी आपको क्वांटिटी चाहिए, जितनी आपको क्वालिटी चाहिए, जिस टाइम तक प्रोडक्ट चाहिए वो आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा. और जो अपने प्रोडक्शन का सीक्वेंस सोच रखा है वो भी बिल्कुल इजीली होगा अगर कोऑर्डिनेशन अच्छा है तो, विथ मिनिमम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, यानी बिना आपसी मतभेद के. अब आते हैं अपन कैरेक्टरिस्टिक्स पे. तो फर्स्ट वन इज कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स. कोऑर्डिनेशन यूनिफाइज अनरिलेटेड और डाइवर्स इंटरेस्ट इनटू पर्पसफुल वर्क एक्टिविटी. It gives common focus to group effort to ensure that performance is as it was planned or scheduled. ग्रुप एफर्ट्स को कैसे इंटीग्रेट करता है कोऑर्डिनेशन? जैसे जितने भी अपने इधर अलग अलग ग्रुप होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, उन सबको साथ में लेके चलना है ना, उन सबको कोऑर्डिनेट करके चलना. तो कोऑर्डिनेशन क्या करता है, सारे ग्रुप्स को एक साथ में लेके चलता है जिससे मिनिमम कॉन्फ्लिक्ट्स के साथ काम हो जाए अपना. Now the second one is ensure unity of action. It acts as binding force between department and ensures that all actions is aimed at achieving the goals of organization. तो कोऑर्डिनेशन क्या है, एक बाइंडिंग फोर्स है. ये सिर्फ ग्रुप को नहीं साथ में लेके चलते पर उनका जो काम है वो भी यूनिटी के साथ एक साथ में करे ये लोग. जैसे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, वो काम किस हिसाब से करेगा, वो सेल्स डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग करेगा. मतलब जिस हिसाब से अपनी मार्केट में डिमांड है प्रोडक्ट की उसके अकॉर्डिंग ही तो प्रोडक्शन होगा. ना उससे अपन ज़्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे, ना उससे अपन कम. तो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए हर एक डिपार्टमेंट के बीच. नाउ द थर्ड वन इज कंटिन्यूस प्रोसेस. कोऑर्डिनेशन इज नॉट अ वन टाइम फंक्शन बट अ कंटिन्यूस प्रोसेस. इट बिगिंस एट द प्लानिंग स्टेज एंड कंटिन्यूस टिल कंट्रोलिंग. प्लानिंग क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस है. ये ऐसा नहीं है कि आपने एक बार किया और आपने छोड़ दिया, नहीं, आपको इसे बार बार करना पड़ता है और ये हर स्टेज पे काम आती है. ये प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, हर एक स्टेज पे आपको कोऑर्डिनेशन चाहिए, हर एक लेवल पे कोऑर्डिनेशन चाहिए. ओके, नेक्स्ट आते हैं अपन परवेसिव फंक्शन. कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट ड्यू टू इंडिपेंडेंट नेचर ऑफ एक्टिविटीज ऑफ द वेरियस डिपार्टमेंट. परवेसिव है, परवेसिव का मतलब क्या होता है कि हर जगह पे काम आने वाला. तो कोऑर्डिनेशन हर एक लेवल पे काम आता है मैनेजमेंट के. चाहे आप प्लानिंग कर रहे हो तो भी कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है, यानी अगर आपको प्लान करना है तो प्लान भी तो आप हर एक चीज़ देख के करोगे ना. और अगर आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो, चाहे डायरेक्ट कर रहे हो, चाहे स्टाफिंग कर रहे हो, चाहे कंट्रोलिंग कर रहे हो, तो और मतलब कोऑर्डिनेशन हर जगह पे काम आता ही आता है. तो ये क्या है, परवेसिव फंक्शन. नाउ फिफ्थ वन इज कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर्स. कोऑर्डिनेशन हर किसी को करना पड़ता है, हर कोई मैनेजर को करना पड़ता है. जैसे कि जो टॉप लेवल मैनेजर्स होते हैं इनको किनके साथ कोऑर्डिनेट करके चलना पड़ता है, विद सबऑर्डिनेट. सारे सबऑर्डिनेट्स के साथ कोऑर्डिनेट करके चलना पड़ता है जिससे कि उन्हें पता लगे कि जो उन्होंने पॉलिसीज वगैरह वो चला रहे हैं कंपनी में वो सही तरह चल रही है नहीं चल रही. ठीक है, कंपनी में फंक्शन सही तरह हो रहे हैं नहीं हो रहे. मिडिल लेवल मैनेजर्स को दोनों के साथ, टॉप लेवल वालों के साथ और ऑपरेशनल लेवल वालों के साथ, दोनों के साथ कोऑर्डिनेट करके चलना पड़ता है. अब ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट ये किनके साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, वर्कर्स के साथ, कि जो वर्कर्स हैं वो अच्छे से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, एफिशिएंटली, कि जितना अपने को प्रोडक्शन चाहिए उतना हो रहा है नहीं हो रहा. ठीक है, इफेक्टिव वे से करे नहीं कर रहे, वो काम होता है ऑपरेशनल वालों का. ठीक है. Now the sixth one is deliberate function. A manager has to coordinate the effort of different people in a conscious and deliberate manner. मतलब ये ऐसे नहीं है कि अपने आप हो जाता है. कोऑर्डिनेशन अपने आप कभी भी नहीं आता लोगों के बीच में, अपने को ये लाना पड़ता है. जैसे कहते हैं ना कि दो बर्तन जहाँ होते हैं वो तो बसते ही बसते हैं. तो
कोऑर्डिनेशन अपने को करवाना पड़ता है, अपने को लाना पड़ता है कोऑर्डिनेशन, ऐसे अपने आप उनके अंदर नहीं आता है एम्प्लॉयज़ के अंदर। अब आते हैं अपन इम्पोर्टेंस पे कि क्या इम्पोर्टेंस होते हैं कोऑर्डिनेशन के, क्यों ज़रूरी है। ग्रोथ इन साइज, एज ऑर्गेनाइजेशन ग्रो इन साइज द नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड बाय द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो इंक्रीजेस। एट टाइम्स इट मे बिकम डिफिकल्ट टू integrate their efforts and activities. It became necessary to ensure that all individual work towards the common goal of the organization. तो क्या होता है, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती है, जैसे उसका प्रोडक्शन वगैरह बढ़ेगा तो उसे एम्प्लॉयज़ भी उस हिसाब से ज़्यादा ही चाहिए। तो जैसे कि मैंने कहा, जहाँ आपके 2 बर्तन होंगे वो तो बजेंगे ही, तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है वहाँ पे कोऑर्डिनेशन। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो आपका इफ़ेक्टिव वे में, एफिशिएंट वे में प्रोडक्शन बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। आगे इसका इंपॉर्टेंस, चलो सेकंड की तरफ चलते हैं। नाउ सेकंड वन इज फंक्शनल डिफरेंशिएशन। इन एन ऑर्गेनाइजेशन देयर मे बी सेपरेट डिपार्टमेंट्स ऑफ फाइनेंस, प्रोडक्शन, मार्केटिंग और ह्यूमन रिसोर्स. All these departments may have their own objective, policies and their own style of working. तो क्या होता है कि एक जो ऑर्गेनाइजेशन होती है इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे फाइनेंस का अलग, प्रोडक्शन का अलग, मार्केटिंग का अलग, ह्यूमन रिसोर्स का अलग। अब ये क्या होते हैं, को जॉइंटेड होते हैं, को लिंक्ड होते हैं। जैसे कि अगर फाइनेंस वाले को कुछ चेंजेस करने हैं तो उनको इन तीनों के बारे में सोचना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि सेल्स डिपार्टमेंट वाले हैं, उन्हें 10% अपनी सेल इंक्रीज़ करनी है बाय ऑफरिंग डिस्काउंट वगैरह ऑफर करके उनको सेल्स बढ़ानी है। पर फाइनेंस डिपार्टमेंट वाले हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो उन्हें मना कर रहे हैं, क्योंकि अगर अपन डिस्काउंट ऑफर करते हैं तो अपने को लॉस हो सकता है, ठीक है। मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, तो इन चांसेस की वजह से वहाँ पे कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। And the last and third one is specialization. Specialization arises out of the complexities of modern technology and the diversity of tasks to be performed. This often lead to conflict amongst different specialists as well as other in the organization. मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, उसके अकॉर्डिंग अपने को स्पेशलिस्ट हायर करने पड़ते हैं। तो वो स्पेशलिस्ट क्या करते हैं, सिर्फ वो जिसमें उनका स्पेशलाइजेशन है उसके बारे में ही सोचते हैं, ठीक है। तो इस चक्कर में क्या है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं बिटवीन डिफरेंट स्पेशलिस्ट, ठीक है। तो इसीलिए वहाँ पर कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी हो जाता है। ओके गाइस, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ अ न्यू टॉपिक। और अगर आपने पहले वाली वीडियोस मेरी नहीं चेक करी है मैनेजमेंट के ऊपर, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, गो एंड चेक।